मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो कंसेप्ट है बाबू, कंसेप्ट है एक्स्ट्रा डे कैलकुलेशन इन सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है 100 वर्ष। तो इन 100 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे ये हमें पता लगानी है। एक्स्ट्रा डे मतलब सीधी सीधी बात, वीक, टोटल जितने भी वीक बनते हैं सप्ताह काट के जो एक्स्ट्रा डे बच रहे हैं वो है एक्स्ट्रा डे। मतलब इन 100 वर्षों में जितने भी सप्ताह होंगे उन सभी को काटना है, ठीक है, और हमें बतानी है एक्स्ट्रा डे। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर सिंपल है, 100 वर्षों में मतलब 100 वर्ष हैं और एक वर्ष में 365 दिन होता है, ठीक है, तो 365 इंटू 100 तो टोटल नंबर ऑफ डे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो जो राउंड फिगर कट जाएगी, जो बाकी बचा वो एक्स्ट्रा डे। तो गलत, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? उन 100 वर्षों में बहुत सारे लीप ईयर भी प्रेजेंट हैं। उन 100 वर्षों में बहुत सारे लीप ईयर भी प्रेजेंट हैं और लीप ईयर में आपको मालूम है 2 एक्स्ट्रा डे होता है ना? तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन अलग टाइप से होता है। अब वो कैलकुलेशन क्या होता है सुनिए, देखिए 100 ईयर्स में हमको टोटल एक्स्ट्रा डे निकालना है, ध्यान से सुनना। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, इन टोटल 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने, सिंपल ईयर कितने? इन टोटल 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, कितने सिंपल ईयर होंगे? तो आप बोलोगे सर लीप ईयर निकालना तो बहुत आसान है, 100 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे क्योंकि हर एक 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आता है। तो आप बोलोगे कि इन 100 वर्षों में टोटल 25 लीप ईयर हैं। तो मैं बोलूंगा गलत अगेन, 25 नहीं होते। क्यों नहीं होता? देखो 99 तक तो ठीक है, आपने काउंटिंग किया, देखो 1 एक के बाद फिर 4 तो ये लीप ईयर, फिर 8वां लीप ईयर, ऐसे आप काउंटिंग करते गए अप टू कहां तक आप कैलकुलेट कर लेंगे? 96 तक कैलकुलेट कर लेंगे। कहां तक? 96 तक। फिर 96 के बाद 100 है, सीधा सीधा है ना? 96 के बाद 100 है। तो ये जो 100 है ये तो सेंचुरी में काउंट हो रही है ना बाबू, ये तो सेंचुरी में काउंट हो रही है। जब ये सेंचुरी में काउंट हो रही है तो 100 100वां साल मतलब सेंचुरी हो गया ना। तो सेंचुरी लीप सेंचुरी है या नहीं है ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये जो 100 है, क्या ये 100 400 से डिवाइड होगा? लीप सेंचुरी चेक करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी सेंचुरी है उसको 400 से डिवाइड करिए, अगर डिवाइड हो जाती है तो वो लीप सेंचुरी है। तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? ये 100वां साल 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप सेंचुरी नहीं है, नॉट ए लीप सेंचुरी। समझ गए बात को? इट इज नॉट ए लीप सेंचुरी। समझे क्या बात? सो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है कि लीप ईयर दिखने का 2 तरीका है। देखो पहला कॉन्सेप्ट, अप टू 100 ईयर, अप टू 100 ईयर्स, ठीक है, आप 25 से 4 से डिवाइड कर दो। आप 4 से क्या करो? डिवाइड कर दो। मतलब अप टू 100 ईयर, जैसे पहला हम 100 साल कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट 100 ईयर है ना, 1 से लेके 100 साल। तो ये जो 100वां है ये तो लीप सेंचुरी नहीं है। उसी तरह से 101 से लेके हम कंसिडर करेंगे 200 तक, ये 200 भी लीप सेंचुरी नहीं है। फिर हम 201 से लेके हम कंसिडर करेंगे 300 तक, ये 300 भी लीप सेंचुरी नहीं है। फिर 301 से लेके हम कंसिडर करेंगे 400 तक। तो ये यहां पे भले ये 400वां जो साल है ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज ए लीप सेंचुरी। तो लीप सेंचुरी जो होता है वो खुद में लीप ईयर भी है। तो ये 400वां वाला साल जो है ना, तब जाके एक लीप ईयर आ रही होगी, मतलब ये लीप सेंचुरी है ना। दिस इज योर लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी दैट इज लीप ईयर। समझे क्या बात है ना? तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है? अप टू 100 ईयर अगर मैं बोलूं 100 साल तक में अगर आपको बतानी है कि कितने लीप ईयर हैं, तो आप 100 से एक कम, मतलब 99 को डिवाइड करो
24 से, सॉरी 99 को डिवाइड करो 4 से, तो देखो टोटल कितना टाइम में डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो बोलोगे सर 24 टाइम में, है ना। तो 100 साल में फ्रॉम 1 to 100 ईयर्स टोटल आपके 24 लीप ईयर है। टोटल कितने लीप ईयर है? 24। तो अगर कुल 100 वर्षों में 24 लीप ईयर है तो कितने नॉर्मल ईयर होंगे? 76 नॉर्मल ईयर होंगे, या जनरल ईयर या नॉर्मल ईयर इसको बोल रहा हूं मैं। तो ये है कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट 100 ईयर। यही सेम कंपोजिशन सेकेंड 100 ईयर का रहेगा, यही सेम कंपोजिशन थर्ड 100 ईयर का रहेगा, लेकिन फोर्थ 100 ईयर का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? फोर्थ 100 ईयर में, मतलब ये वाला सीरीज में, ये है आपका, ये देखो, ये फर्स्ट 100 ईयर, फर्स्ट, ये सेकेंड 100 ईयर, ये थर्ड 100 ईयर, है ना। दिस इज योर फोर्थ 100 ईयर। इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। क्यों? देखो, इसमें कुल आपका मतलब 1 से लेके 100 तक में 24 लीप ईयर था, बट जो 400वां सेंचुरी है वो भी अपने आप में लीप सेंचुरी है और लीप ईयर है, समझ गए। तो एक लीप ईयर और जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के 25 लीप ईयर यहां देखने को मिलेगी, प्लस 25 लीप ईयर हो गया तो 75 जनरल ईयर देखने को मिलेगा, समझे। उसी तरह से फिफ्थ आप 100 ईयर कंसिडर करोगे, अगर पांचवा, है ना, मतलब 401 से लेके 500 तक, उसमें फिर वही जो पैटर्न चलेगा 24-76 का चलेगा, फिर छठे में भी 24-76 का चलेगा, सातवें में भी 24-76 का चलेगा, लेकिन आठवें में फिर 25-75 का हो जाएगा। कंपोजिशन समझ में आया? ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। यहां तक समझ गए? तो इन सब चीजों को लिखते चलिए, कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए, यही सब आपका बेस बना रहा है ना। तो कोई सेंचुरी लीप सेंचुरी है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 400 से डिवाइड करके चेक करना पड़ता है उस पर्टिकुलर सेंचुरी ईयर को। अगर वो पर्टिकुलर सेंचुरी ईयर 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो वो लीप सेंचुरी है, मतलब वो खुद में लीप ईयर भी होती है, अन्यथा उसको जनरल ईयर या नॉर्मल ईयर में काउंट किया जाएगा। तो लेट्स सपोज, जैसे कि हम देख रहे थे फर्स्ट 100 ईयर में टोटल हमने ये पता लगाया कि 24 आपका लीप ईयर है, प्लस 76 जनरल ईयर होता है। अब हमको मालूम है कि ये जो लीप ईयर होती है उसमें 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर में इन 100 वर्षों के दौरान कितने एक्स्ट्रा डे आ रहे होंगे? 24 गुना 2, प्लस जनरल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होती है, तो 76 गुना 1, है ना। तो ये 24 गुना 2 प्लस 76 गुना 1 कितना हो रहा है टोटल? 124। तो ये 124 कुल मिला के आपको डेज निकले। अब ये 124 जो आपने निकाला, इसको आप डिवाइड करिए 7 से, कितना टाइम में राउंड फिगर कट जाएगा? 17 गुना 7 कितना होता है? 119। तो 17 बार में 119 राउंड फिगर कट जाएगा, बचेगा कितना? बचेगा रिमाइंडर इक्वल टू 5। तो ये कुल 100 वर्षों में टोटल 5 एक्स्ट्रा डे आपको देखने को मिल रहा है। 5 एक्स्ट्रा डे इन 100 ईयर्स, समझे। जो फर्स्ट 100 ईयर था उसमें कुल कितना एक्स्ट्रा डे देखने को मिला? 5 एक्स्ट्रा डे। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर मैं पूछूं कुल 200 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डे मिलेंगे, फर्स्ट 100 और सेकेंड 100, तो आप बोलोगे सर इट इज वेरी सिंपल अगेन। अगर पहला 100 वर्षों में 5 एक्स्ट्रा डे मिल रहा है तो दूसरा 100 वर्ष भी उसमें भी 5 ही एक्स्ट्रा डे मिल रहा होगा, तो 5 + 5 10 एक्स्ट्रा डे मिल रहा है। लेकिन ये जो 10 एक्स्ट्रा डे मिल रहा है इसमें एक तो सप्ताह तो कट ही रहा है ना, तो डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अगेन रिमाइंडर बचेगा आपका 3। तो 200 वर्षों में 3 एक्स्ट्रा डे मिल रही होगी। समझ रहे हो बात को बाबू? अगर मैं पूछूं 300 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डे मिल रहे होंगे 300 ईयर्स में, आप बोलोगे सर इट इज अगेन वेरी सिंपल। प्रत्येक वर्ष 5 एक्स्ट्रा डे है, तो 5 गुना 3 15 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर इक्वल टू बचेगा कितना? 1, क्योंकि 2 सप्ताह तो कट जाएगी, 7 गुना 14, तो एक ही एक्स्ट्रा डे बच रहा है 300 वर्षों में। अगर आप टोटल 300 वर्षों में देखोगे तो रिमाइंडर इक्वल टू 1, जो कि एक्स्ट्रा डे, 1 एक्स्ट्रा डे है कि नहीं। अगर आप बोलोगे 400 वर्षों में, मतलब स्टार्टिंग से लेके टोटल 400 वर्षों में कितना एक्स्ट्रा डे बच रहा है इन 400 ईयर्स, इन 400 ईयर्स, तो आप बोलोगे सर इट इज वेरी इजी। टोटल 400 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डे बचेंगे ये निकालना बहुत आसान है। कैसे?
सर यहाँ पे टोटल मतलब हर एक 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा डे तो हो ही रहा था सर। मैं बोला हाँ ठीक है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। तो 5 एक्स्ट्रा डे हर एक 100 वर्ष में हो रहा था, है ना। तो इस तरह के 400 वर्ष टोटल है, तो 5 चौके 20 एक्स्ट्रा डे तो आपको सीधा सीधा मिलेगा। लेकिन सर बात क्या है कि यहाँ पे ये जो 400वां वर्ष था ये अपने आप में लीप ईयर था, लीप ईयर। तो इसका एक एक्स्ट्रा डे हम काउंट नहीं कर रहे थे अभी तक। क्यों? अभी तक जो चल रहा था उसमें जो भी लीप सेंचुरी था उसको एज ए जनरल ईयर कंसिडर कर रहे थे, तो उसका एक ही एक्स्ट्रा डे कैलकुलेट कर रहे थे, तब जाके ये 5 वाला सिस्टम था। लेकिन सर यहाँ पे ये 400वां वर्ष एक लीप ईयर अपने आप में खुद है, इसलिए एक एक्स्ट्रा डे और हमको जोड़ना होगा। तो +1 ऐड करूंगा डिवाइडेड बाय 7, मतलब 21/7, मतलब 21/7। तो 7 तिया कितना होता है? 21। रिमाइंडर 0, तो 0 एक्स्ट्रा डे। समझ गए बात को? इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे फॉरवर्ड करूं, जैसे कि मैं बोलूं कुल मिला के 600 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डे, तो आप बोलोगे सर हर एक 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा डे हो रहे थे, तो ऐसे 600 वर्ष टोटल है, तो 5 गुना 6 में तो करूंगा ही करूंगा सीधा। बट सर इन 600 वर्षों में एक बार 400वां वर्ष था जो कि अपने आप में लीप सेंचुरी था, जो कि लीप ईयर भी था, तो उसका एक एक्स्ट्रा डे हमको कंसिडर करना होगा। तो 5 गुना 6 + 1/7 इक्वल टू कितना? 31/7। तो 7 चौके 28, तो बचा रिमाइंडर 3। तो कुल मिला के 600 वर्ष में 3 एक्स्ट्रा डे होगा। आप इसको अलग तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हो। कैसे? देखो टोटल 400 वर्ष में, है ना, 400 वर्ष तक में आपने देखा 0 एक्स्ट्रा डे, देखा कि नहीं? अब 600 वर्ष और, तो नेक्स्ट 200 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 200 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डे हुआ करते थे? 3 एक्स्ट्रा डे, है ना। तो यही तो आंसर आ रही है 3। क्या समझे? इस तरह से जो ओवरऑल फॉर्मूला का कंपोजिशन है वो क्या होगा बाबू? इन एनी नंबर ऑफ ईयर, मतलब इन सेंचुरीज। जैसे कि अगर मैं पूछूं कुल मिला के 1000 वर्षों में, 1000 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, तो आप बोलोगे सर 5 गुना 10 तो आप सीधा सीधा करिए, प्लस क्या करो, यहां पे जो टोटल सेंचुरीज है, ठीक है, इनमें से देखो 400 कितने बार कट रहा है। जितना बार 400 कट रहा होगा तो वो जो सेंचुरी रहे होंगे हर एक 400 वर्ष पे, वो लीप सेंचुरी रहे होंगे। तो उन लीप सेंचुरी का एक एक एक्स्ट्रा डे हमको यहाँ कंसिडर करना होगा, क्योंकि उन लीप सेंचुरी को भी हमने जो ये 5 गुना 10 वाला जो सिस्टम है इसमें जो हमने निकाला है, ये जो 5 एक्स्ट्रा डे पर 100 साल, तो उसमें जो 100वां साल था उसको जनरल ईयर कंसिडर कर रखा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जितने भी 1000 ईयर दिए हैं, तो इसमें से हम देखेंगे कि कितना बार 400 राउंड फिगर कट रहा होगा। जितना बार कट रहा होगा तो उतना दिन ऐड कर देंगे। जैसे 5 गुना 10 + 2/7 कर देंगे, मतलब 52/7। तो 7 7 जा कितना होता है? 49। तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो 1000 वर्षों में 3 एक्स्ट्रा डे होंगे। लॉजिक समझ में आ गया? बुझाया बात, कंसेप्ट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से एक्स्ट्रा डे हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्योंकि देखो ये एक्स्ट्रा डे वगैरह कैलकुलेट करने का फायदा क्या है, मतलब आपको कोई भी डेट कहीं से भी कहीं कुछ भी दे दे, है ना, कितने भी ईयर के गैप पे, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 4000 साल, कुछ भी, यू कैन इजीली फाइंड आउट द डे वैल्यू, है कि नहीं। एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन टोटल 400 ईयर्स हाउ मेनी लीप ईयर्स आर प्रेजेंट। मतलब टोटल 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। तो देखो पहला 100 वर्ष देखा आपने, 24 लीप ईयर, है ना। दूसरा 100 वर्ष में भी 24 लीप ईयर होगा। तीसरा 100 वर्ष में भी 24 लीप ईयर होगा। लेकिन जो चौथा 100 वर्ष होगा
उसमें कुल 25 लीप ईयर होंगे, बिकॉज द 400th ईयर है ना इज ए लीप ईयर, इज ए लीप सेंचुरी, ऐसे लिखो लीप सेंचुरी, दैट इज इटसेल्फ ए लीप ईयर। इटसेल्फ द लीप सेंचुरी है जो कि खुद में एक लीप वर्ष भी है। तो कितने लीप ईयर हो गए टोटल? 24 प्लस 24 प्लस 24 है ना, ये 60 प्लस 4 थी 12, 72 प्लस 25 97, 97 लीप ईयर। तो कुल 400 वर्षों में अगर आपको 97 लीप ईयर मिल रहा है तो जनरल ईयर कितना हो रहा है? 303 जनरल ईयर। ठीक है, अब यही चीज मैं अगर आपसे पूछ लूं, ठीक है, क्वेश्चन कि 800 वर्षों में कितने लीप ईयर कुल हो रहे होंगे? हाँ, 800 वर्षों में कितने लीप ईयर हो रहे होंगे? तो आप बोलोगे सिंपल है सर हर एक 100 साल में 24 लीप ईयर तो आपने ऐसे ही बता रखा था। हाँ, हर एक 100 साल में 24 लीप ईयर तो आपने ऐसे ही बता रखा था। तो 800 वर्षों में 8 गुना 24, ये तो लिखूंगा प्लस 2 लीप ईयर एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, जो कौन कौन से? 400वां वर्ष, 400th ईयर और 800th ईयर। तो सर ये कितना हो जाएगा? 194 लीप ईयर। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे बेसिक, ओके, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। भले एसएससी जेईई में मान लो नहीं आता है, लेकिन सीएचएसएल एमटीएस इन सब एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, आरआरबी वगैरह में सब में पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग के सवाल है, कुछ भी किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। हमें हर कोने तक अपनी कंसेप्ट को स्प्रेड करवानी है, हर डेप्थ को टच करना है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे ये जो +2 मैंने किया, ये क्यों किया, कैसे किया, समझ गया ना? ये जो टोटल 800 ईयर दिया है, अब हमको मालूम हो गया ना, एक पैटर्न पता चल गया कि 100 साल में होता है तुम्हारा 24 लीप ईयर, 48 लीप ईयर, है ना? ये चीज हमको याद है। अगर अब हमसे पूछे कि 1600 साल में कितना होता है, 2500 साल में कितना होता है टोटल लीप ईयर, तो हम इजीली बता देंगे फटाफट। कैसे बता देंगे? जैसे हमसे पूछ लिया कि मान लो कि टोटल 2000 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, है ना? 2000 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? अब मैं बोलूंगा 2000 वर्षों में, 2000 मतलब 20 बार 100, है ना? 20 बार 100 मतलब 20 गुना 24 तो लिखूंगा, प्लस मैं क्या लिखूंगा, ये 2000 को यहाँ पे, ये जो जैसे उधर 2 आया था, यहाँ पे ये क्या नंबर आएगा, ये 2000 को मैं डिवाइड करूंगा किससे? 400 से। मेरे को मतलब आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से लीप सेंचुरी हैं और कितने नंबर ऑफ लीप सेंचुरी हैं। तो ये 2400 से कट जाएगा। हाँ, कट तो रहा है बाबू। कितने बार में कट रहा है? 5 बार में कट रहा है। हाँ, 5 चौके 20। तो टोटल कितने हैं? 20 गुना 24 प्लस 5, इतने लीप ईयर हो जाएंगे, जो कि बनता है आपका 485 लीप ईयर। रीजनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर यही तुमसे पूछा होता 1900 वर्षों में, इन 1900 ईयर्स टोटल कितने लीप ईयर है, तो तुम बोलते सर 24 गुना 19 तो सीधा सीधा मैं लिखता ही हूं, प्लस 1900 डिवाइडेड बाय 400 करते, तो ये 2 जीरो कटता। अब तुम क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो कि कितना राउंड कटेगा, मतलब राउंड फिगर में कितना बार में कट जाएगा। ये 19 में 16 कट जा रहा है, जो कि 4 बार में कट रहा है, तो 4 लीप सेंचुरी रहे होंगे, है ना? तो 24 गुना 19 प्लस 4, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर, जो कि हो रहे हैं कितने? 460 वर्ष। समझे? और देखो यहां पे प्रूफ भी हो रहा है। क्यों? जो 1900 सेंचुरी तक हुआ तो 460 वर्ष हुआ, इसके बाद जो 100 साल है नेक्स्ट, तब ना 2000 पूरेगा।
और जब 2000 पूरेगा तो ये 2000वां वाला जो 100 साल था, ये जो 2000 पुराने के लिए जो लास्ट वाला 100 साल था, उसमें टोटल 25 लीप ईयर है। क्यों? खुद ये 2000 सेंचुरी अपने आप में लीप सेंचुरी है, तो अपने आप में वो लीप ईयर है। तो 460 प्लस 25 करोगे कितना हो जाए? 485। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है बाबू, समझ गया ये लीप सेंचुरी वेंचुरी का कॉन्सेप्ट, लीप सेंचुरी लीप ईयर, सब कुछ समझ गया बात को? ठीक है। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमटीएस का क्वेश्चन है। देखना क्या क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दिमाग को घुमाता है। रीजनिंग मतलब रीजन देना है। मोहन रिमेंबर दैट हिज फादर, मोहन को याद है कि उसके पिताजी का फादर बर्थडे इज इन बिटवीन 15 अप्रैल एंड 19 अप्रैल। मोहन को याद है कि उनके पिताजी का जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में किसी दिन हुआ था। बट हिज सिस्टर, से मोहन की बहन, रिमेंबर दैट हर फादर बर्थडे इज इन बिटवीन 17th एंड 21st अप्रैल, 17 और 21 अप्रैल। सो व्हाट इज एक्चुअल बर्थडे ऑफ देयर फादर? तो उनके पिताजी का एक्चुअल बर्थडे क्या होगा? तो सिंपल सी बात है यार, जो इन डेट के बीच में जो एक डेट कॉमन आ रही होगी वही डेट को हम प्रोबेबल बर्थडे या एक्चुअल बर्थडे ऑफ उनके फादर एज्यूम करेंगे। और वो डेट कौन सा है? ध्यान से देखोगे, 15 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच और 17 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच एक चीज कॉमन आ रही है, और वो कॉमन चीज क्या है? 18 अप्रैल, 18th अप्रैल, है ना? यह बोल रहे हैं ना कि 15 से 19 के बीच में कभी हुआ है, और यहां बोल रहे हैं 17 से 21 के बीच में कभी हुआ है। ओके, तो जो कॉमन चीज है वो क्या है? 18th अप्रैल। ओके, 18th अप्रैल। देखो यहां पे 19th अप्रैल आप बोल सकते हो कि 19th अप्रैल हो सकता है सर, 19th भी तो कॉमन आ रहा है। बट ये वर्ड को देखो, अंग्रेजी शब्द को, इन बिटवीन, इन तारीखों के बीच कभी। 15 मतलब 15 से 19 अप्रैल मतलब 16, 17, 18। 15 से 19 मतलब इन तारीखों के बीच का जो दिन है कौन कौन सा है? 16, 17, 18। तो ये उनके भाई के तरफ से मोहन ये चीज सोच रखा है ना? जो बहन सोच रखी है क्या? 17 से लेके 21 के बीच, मतलब 18, 19, 20, ये 3 दिन। अब देखो 19 तो हो नहीं सकता, तो यहां 19 होगा नहीं। 19 के बाद मोहन को आइडिया नहीं है ना? और 17 हो नहीं सकता क्योंकि ये 17 के बाद बता रही है। तो जो कॉमन है, कॉमन क्या बच रहा है दोनों के अकॉर्डिंग? 18, 18। तो यही चीज पॉइंट आउट कर लिया अपन ने, समझे क्या? ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक सा लिखे होंगे, लंबा चौड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के 2-3 तारीख दे देगा, लगेगा कि कैलकुलेशन वगैरह करना है। नहीं, कभी प्यार से अच्छे से दिल से क्वेश्चन को पढ़ के देखिए साहब, हो सकता है वो फटाक से सॉल्व हो जाए। रीजनिंग के अधिकतम क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, है ना? कुछ कुछ टॉपिक है हाँ डेफिनेटली, जैसे डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्यूबॉइड के कंसेप्ट हो गए, डाइस के कंसेप्ट, ये सब कुछ कुछ कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, बैकग्राउंड। लेकिन एक बार बैकग्राउंड आपको मालूम हो गया, उसके बाद उस बैकग्राउंड बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ अलग क्वेश्चन दे रहा है तो क्वेश्चन पढ़ के तो देखो क्या बोल रहा है। तो अगर ओवरऑल अपन देखें, इफ वी लुक ओवरऑल, तो लीप ईयर को फाइंड आउट करने के 3 तरीके थे, 3 अलग अलग डोमेन में। पहला क्या? अप टू 100 ईयर, अप टू 100 ईयर में आपको पता लगानी है। तो ये 100वां साल जो है ये तो सेंचुरी में कैलकुलेट होगा, तो इसको मैं टेक्निकली अप टू 100 नहीं, अप टू 99 ईयर लिखता हूं। अप टू 99 ईयर, 99 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर हैं ये पता लगाने के लिए डिवाइड बाई 4 ये करना पड़ेगा। नाउ सेंचुरीज के केस में, ओके, टू आइडेंटिफाई लीप सेंचुरी डिवाइड बाई 400, टू आइडेंटिफाई लीप सेंचुरी डिवाइड बाई 400,
जैसे कि एग्जाम्पल, इसका एक मस्त एग्जाम्पल ये है, जैसे 100th ईयर जो है, दिस इज ए सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, ठीक है। नाउ ये सेंचुरी ईयर है, आप 4 से डिवाइड अगर कर रहे हो तो ये तो डिवाइड हो ही जाएगी 25 टाइम पे, लेकिन दिस 100th ईयर, ये जो 100वां साल है, इज नॉट ए लीप ईयर, इज नॉट ए लीप ईयर, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट, ये पता लगाने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। तो जितने भी सेंचुरी ईयर होंगे वो लीप ईयर है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना है, वहां 400 वाला रूल चलेगा। समझ गया बात को, ठीक है। नाउ तीसरा, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आपको ईयर का रेंज दिया रहेगा, जैसे 2006 से ओके 2010 आपको बता दिया, तो 2006 से 2010 तक में गैप ईयर कितने हैं, 4 साल। तो इसमें एक लीप ईयर तो जरूर होना चाहिए, लेकिन वो लीप ईयर है कौन सा, 2006 वाला है क्या, नहीं। 2010 वाला है क्या, नहीं। इन दोनों के बीच में एक ईयर आती है 2008, वो है आपका लीप ईयर, है ना। तो ये 4 साल में एक लीप ईयर आ रही है, समझ रहे हो। लेकिन अगर मान लो यही गैप ईयर अगर कुछ इस तरह से दिया है, 4th यहीं पे बगल में लिख रहा हूं, 2007 से लेके 2012, इनमें कितने गैप ईयर हैं, 7 5 12, है ना। 7 5 कितना होता है, 12, मतलब गैप ईयर जो है आपका वो है 5 वर्ष। तो आप बोलोगे सर इन 5 वर्षों में तो एक ही लीप ईयर आना चाहिए, लेकिन लीप ईयर पता लगाने का, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वेल तो ये गैप ईयर टोटल देखा आपने 5, लेकिन इन 5 वर्षों में आप बोलते सर एक ही लीप ईयर है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एक ही बार में कटेगा, तो एक ही लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन नहीं बाबू, ऐसे जब गैप ईयर मतलब इस तरह से ईयर टू ईयर आपको बताया गया हो ना, तो आपको बकायदा काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ लीप ईयर। तो आप काउंट करो 2008, 2007 के बाद क्या आएगी, 2008 आएगी, ये एक लीप ईयर है क्यों, ये 8 जो है डिवाइडेड बाई 4 है, हाँ, तो ये एक लीप ईयर है 2008। फिर 2009, 2010, 2011, 2012, 4 से डिवाइड हो रही है ये 12, तो ये भी एक लीप ईयर है। तो टोटल 2007 से 2012 के बीच कितने लीप ईयर हो गए, 2, नॉट 1। समझ रहे हो। तो ये 3 तरीके हैं गुरु, है ना। तो इन 3 अलग अलग तरीकों में कंफ्यूज नहीं होना। और ये पैटर्न क्या होगा, अप टू 100 अगर बतानी है तो अप टू 100 नहीं, क्योंकि 100वां तो हम इसमें कंसिडर करते हैं, मतलब सेंचुरी वाला हो गया। अप टू 99 में 4 से डिवाइड कर लो, मतलब कहने का मतलब आपसे कोई पूछ ले 67 ईयर में कितने लीप ईयर, या 37 ईयर में कितने लीप ईयर, या 49 ईयर में कितने लीप ईयर, ऐसा, तो 4 से डिवाइड कर लो और बता दो, मतलब कितने, जितने बार में राउंड फिगर डिवाइड हो जाएगा उतना लीप ईयर हो जाएगा, है ना। अभी मान लो तुमसे 100 साल में पूछ रहा है, 100 साल में तो 24 लीप ईयर होता है, ये कंफर्म है। अब 100वां सेंचुरी जो है वो लीप सेंचुरी है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा। उसके लिए तुम 400 वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, मैंने बता रखा है, अभी बहुत समय तक यही सब चीज हमने किया, है ना। उसके बाद तीसरा जो तरीका है वो क्या है, 2000 मतलब ईयर टू ईयर आपको दिया रहेगा, ईयर टू ईयर मेंशन रहेगा। इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है पहले, इससे पहले पिछले वाले कैलेंडर के क्लासेस को देखिए, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन भी कर रखे हैं हमने। ईयर टू ईयर आपको गैप दिया रहेगा, इनमें आपको टोटल पता लगानी है कितने लीप ईयर। तो आप ये गैप ईयर निकालने के बाद उसको सीधा 4 से डिवाइड नहीं कर देना, नहीं, उसमें देखना, काउंट करना, बकायदा ईयर काउंट करना, चाहे वो 5 हो 10 हो, आप ईयर काउंट करके लीप ईयर देख लेना, वो ज्यादा सही तरीका है। दैट इज द बेस्ट एंड करेक्ट अप्रोच इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, समझे क्या। तो ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने पहले करा रखे हैं आपको, है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार हमसे तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखे होंगे। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था, लेकिन ये एक बार ये इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। दिया गया है सेम वर्ष वाला क्वेश्चन, देखो सेम ईयर है, तो 17 अगस्त 2005 को अगर मंडे था, 20 दिसंबर 2005 को क्या होगा, सेम ईयर लेकिन फ्यूचर में ये क्वेश्चन जा रही है। तो हमको 20 दिसंबर 2005 में कौन सा दिन होगा
ये पता लगाना है। तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स्ट्रा डे वाला कॉन्सेप्ट से। अब देखना यहाँ पे मैं इतना सारा क्वेश्चन चूंकि आपको पहले सॉल्व करवा रखा हूं, अब मैं बोलूंगा आपको समझ में आएगा। तो देखो 17 अगस्त से हमको 20 दिसंबर पहुंचनी है, तो अगस्त होती है 31 दिनों की, है ना, 31 दिनों की होती है तुम्हारी अगस्त। तो 31 माइनस 17 करेंगे तो बचेगा कितना यार, सिंपल सी बात है, 3 इधर उधर 1 एक्स्ट्रा 14, है ना। तो एक्स्ट्रा डे कितने बचे अगस्त में, एक्स्ट्रा डे इन अगस्त इक्वल टू 0। मैं बोला स्मार्ट स्टूडेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। अगस्त में एक्स्ट्रा डे 0, फिर सितंबर आ गई, ये 30 की महीने है, एक्स्ट्रा डे 2, अक्टूबर आ गई 31 का महीना, एक्स्ट्रा डे 3, नवंबर आ गई, है ना, फिर कौन सा तीसरा है तो एक्स्ट्रा डे 2, दिसंबर आ गई। दिसंबर में लेकिन आपको कहां तक जानी है, 20 दिसंबर तक, तो 20/7, 14 कट गए, बचे कितने 6 एक्स्ट्रा डे। तो कुल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए टोटल यार, सिंपल है, 13 एक्स्ट्रा डे हो गए, 13 एक्स्ट्रा डे। अब देखिए इसमें से हमको काटना है, तो 13/7 करूंगा तो 7 ही कटेगा, तो रिमाइंडर बच गया मेरा कितना, रिमाइंडर इक्वल टू बच गया मेरा 6। अब देखो मंडे का कोड कितना, मंडे का कोड है 2, तो मैं क्या करूंगा 6 + 2 ऐड करूंगा, है ना, 6 + 2 कितना हो गया 8। नाउ ये 8 अगेन 7 से ज्यादा हो गया, तो इसमें फिर एक्स्ट्रा डे निकल जाएगा, मतलब 7 एक सप्ताह तो और कट जाएगा, तो बचा कितना एक्स्ट्रा डे 1। अब ये जो 1 है, जो सर्कल मैंने बताया था उसमें 1 किस में आता है, 1 इज फॉर संडे, क्या समझे। तो 20 दिसंबर 2005 को क्या होगा संडे। अगर 17 अगस्त 2005 को क्या था मंडे, तो समझे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखे, एग्जाम में भी आते हैं, बहुत बार पूछे गए। CGL, CHSL, MTS, ग्रुप डी, कांस्टेबल, फलाना डिमकाना, सब जितने भी एग्जाम देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है इस तरह का। कंडीशनल सेम ईयर में मैंने अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, आपको अब डाउट नहीं आएगी कभी, ठीक है। तो मोटा मोटी अब कैलेंडर हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। सुरेश वाज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1999, ठीक है। शशिकांत वाज बॉर्न ऑन 6 days बिफोर सुरेश, जब सुरेश का जन्म हुआ उससे 6 दिन पहले शशिकांत का जन्म हुआ था। द इंडिपेंडेंस डे ऑफ दैट ईयर फेल ऑन द संडे, उस वर्ष की जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्र दिवस, वो संडे को मनाया गया था। विच डे वाज शशिकांत बॉर्न, किस दिन को शशिकांत का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, क्या। तो बोलोगे सर कैसे निकाले यार, अरे यार क्वेश्चन इजी है, या तो दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ दैट ईयर फेल ऑन संडे, मतलब इंडिपेंडेंस डे हमेशा तो 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं अपन, तो 15 अगस्त किसका 1999 का, 1999 अगर संडे था, है ना, तो हम ये पता लगा लेंगे कि सुरेश का जन्म कब हुआ था। ओके, सुरेश का जन्म कब हुआ था। अब देखो, तो सुरेश का जन्म हुआ था, मतलब सुरेश का जन्म किस दिन हुआ था हम ये पता लगा सकते हैं, दैट इज 4 अक्टूबर 1999 को क्या दिन रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन तो अभी अभी एक तो हमने पहले किया, सेम ईयर वाला क्वेश्चन, है ना, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमको आंसर क्या पूछा है, आंसर पूछा है शशिकांत किस दिन को जन्म लिया है, शशिकांत जो जन्म लिया है वो दिन कौन सा है। तो देखो, तो शशिकांत के बारे में जो डिटेल गिवन है वो ये गिवन है कि शशिकांत बॉर्न 6 day बिफोर सुरेश, और सुरेश का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर में, तो अक्टूबर से पहले 6 दिन पहले, तो 6 दिन पहले, अक्टूबर से 6 दिन पहले जाएंगे, क्या आ जाएगा यार, सितंबर का महीना आ जाएगा। सितंबर होता है किसका 30 या 31, 30 होता है। अगस्त 31 होता है, सितंबर होता है आपका 30 का महीना, है ना। मतलब जो शशिकांत है उसका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1999। लॉजिक देखना साहब, तो मैं सीधा सीधा ये निकाल लूंगा कि अगर 15 अगस्त 1999 संडे था तो 28 सितंबर 1999 क्या रहा होगा। निकालना इजी है, हाँ बहुत इजी, सीधा सीधा। कैसे, देखो ये 15 अगस्त ऑलरेडी ये बात कर रहा है,
मतलब 15 अगस्त से हमको 28 सितंबर तक जानी है, अगस्त होती है 31 की महीना, तो बचा कितना तुम्हारे पास हाथ में 16। तो एक्स्ट्रा डे अगस्त में कितने बचे, अगस्त में जो एक्स्ट्रा डे है वो है तुम्हारे पास 16 है, तो 7 दूना 14, तो 2 एक्स्ट्रा डे बच गया अगस्त में। नाउ सितंबर का बात कर रहे हैं, सितंबर 30 का महीना है, लेकिन यहाँ पे सितंबर में आपको जानी है 28 तक। ओके, तो 28 सितंबर, तो ये सीधा सीधा 7 चौके 28 कट ही जाएगा, है ना, 4 सप्ताह। तो एक्स्ट्रा डे इक्वल टू 0, तो कुल मिला के एक्स्ट्रा डे जो आपके पास है, टोटल एक्स्ट्रा डे इज 2। अब ये 2 अपने आप में रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर को हमको सर्कल पे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, 1 मतलब संडे, 2 मतलब मंडे, तो आंसर विल बी 3 मंडे। पेन वैन चलाने का जरूरत पड़ेगा? अरे नहीं, थोड़ा 2 0 वगैरह कुछ लिखा, दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को फ्रेम करना है, अपने को टारगेट करनी है, अच्छा आयशा करने का, कुछ लिखा 2 0 वगैरह वगैरह, आंसर निकाल दिया। अब सुनो बात, ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, हल कर दिया फटाफट, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम्हें होगी एक्चुअली कंफ्यूजन। किधर होगी कंफ्यूजन, ये वाला सेंटेंस में, ठीक है। क्या शशिकांत वाज बोर्न 6 डे बिफोर, इस वाले सेंटेंस में होगी कंफ्यूजन। या जैसे यहाँ 6 डे बिफोर लिख दिया, वैसे लिख सकता था 6 डे आफ्टर, या 6 है तो 6 की जगह हम चलो 1 या 2 दिन कह देते हैं, लेट्स सपोज 2 डे बिफोर, 2 डे बिफोर या 2 डे आफ्टर। तो ये क्या होता है, ये कैलकुलेशन सीखो, इसमें कंफ्यूजन होता है बेसिकली। देखो यार सुनो, जब मैं कह रहा हूं 2 डे बिफोर या 2 डे आफ्टर, तो मेरा रेफरेंस क्या है, दोनों ही केस में रेफरेंस है मेरा आज का दिन, जिस दिन पे मैं खड़ा हूं, जिस दिन पे मैं खड़ा हूं वहां से 2 डे आफ्टर, जिस दिन पे मैं खड़ा हूं वहां से 2 डे बिफोर। तो मान लो मैं किसी दिन पे खड़ा हूं, वहां से 2 डे आफ्टर, मतलब आज का दिन भी काउंट होगा। तो आज, कल, परसों का दिन, तो ये 2 डे हो गया, तो ये होगा 2 डे आफ्टर, मतलब 2 दिन खत्म होने के बाद तीसरा, समझा, 2 डे आफ्टर। 2 डे बिफोर का मतलब आज हो गया, कल, ये, तो ये 2 डे हो गया, मतलब जिस दिन पे आप खड़े हो इट विल बी काउंटेड। तो मैं यहां पे खड़ा था 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले, 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले, तो डेट देखो अच्छे से, मैं ये क्यों बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 3 2 1, फिर 30 हुई होगी, फिर 29 हुई होगी, है ना, फिर 28 हुई होगी, फिर 27 हुई होगी, ऐसा। तो 4 से 6 दिन पहले, मतलब 4 को मिला के कुल मिला के 6 दिन होना चाहिए, तो उसके बाद उससे जस्ट पहले वाला जो दिन होगा तब, मतलब 4 तो काउंट हो गई, 4 तो 1 2 3 4 5 6, तो आज से 6 दिन पहले क्या डेट था, 28, समझे क्या, इसलिए मैंने यहां लिखा 28 सितंबर 1999। लेकिन जो किताब में सॉल्यूशन आप देखोगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है गलत, है ना, उन्होंने 29 मान के सॉल्व कर दिया है, तो आंसर आ जाती है वेडनेसडे, बट दैट इज रॉन्ग सॉल्यूशन। याद रखना, अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन को जिंदगी में कभी सॉल्व किया होगा, या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बैठा होगा 2011 में, अगर वो सॉल्व किए होंगे, है ना, तो मंडे ही निकाले होंगे, लेकिन आंसर दे रखा था उसमें वेडनेसडे, तो वो क्वेश्चन को चैलेंज की गई थी, और सेम चीज उठा के किताबों में ये लोग छाप दिए, चाहे वो यूथ का देखो या किरण का देखो या और कोई पब्लिकेशन का देखो, उसमें अगर ये क्वेश्चन छापा है तो ऑप्शन वेडनेसडे के साथ ही छपा है। समझ गया बात, ठीक है। तो ये बिफोर आफ्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इफ द डे बिफोर यस्टरडे, देखना ये सब टर्म सीखते चलना, इफ द डे बिफोर यस्टरडे
मतलब कल से पहले वाला दिन। यस्टरडे मतलब होता है कल, मतलब आज आप खड़े हो, ये हो आज और आप यहाँ खड़े हो, तो डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब हो गया एक दिन, बिफोर यस्टरडे मतलब ये बात कर रहा है इस वाले दिन का। तो द डे बिफोर यस्टरडे, दिस इज योर प्रेजेंट, दिस इज योर यस्टरडे, तो डे बिफोर यस्टरडे इज दिस, और डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, ये इस दिन को था फ्राइडे। ठीक है। What day will 2 days after the day after tomorrow be? अच्छा, डे आफ्टर टुमारो के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो मतलब हो गया कल, डे आफ्टर टुमारो मतलब ये वाला दिन का रेफरेंस बोल रहा है। तो 2 days आफ्टर डे आफ्टर टुमारो मतलब डे आफ्टर टुमारो से फिर ये एक नया रेफरेंस बना दिया। 2 days आफ्टर डे आफ्टर टुमारो मतलब अब आप आ जाओ यहाँ प्रेजेंट इस पे, डे आफ्टर टुमारो पे, तो एक दिन फिर ये, तो इस दिन को कौन सा डे होगा यही वो बोल रहा है। तो 2 days आफ्टर डे आफ्टर टुमारो हो गया, है ना। ये सेंटेंस का क्या मतलब है? 2 days आफ्टर डे आफ्टर टुमारो मतलब प्रेजेंट से मैं गया डे आफ्टर टुमारो पे गया, है ना, फिर डे आफ्टर टुमारो को प्रेजेंट बनाया, फिर वहां से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देख रहे हो सेंटेंस कैसे घुमा रहा है? तो काउंट कर लो यार, ये फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे। आंसर इज थर्सडे। समझिए बात को कैसे घुमाता है क्वेश्चन, है ना। ये किसमें है? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, कितना आसान है देखना। अन्न अन्न, अरे यार क्या एना लिख देता है, कौन सा पढ़ने में अच्छा लगता है। अन्न इज 300 days ओल्डर देन वरुण, ओल्डर मतलब पहले, है ना, ओल्डर देन वरुण, एंड संदीप इज 50 week ओल्डर देन अन्न। इफ संदीप वाज बोर्न ऑन ट्यूसडे, ऑन विच डे वाज वरुण बोर्न, वरुण का जन्म जब हुआ उस दिन क्या था। तो देखो क्या है बेसिकली यहाँ पे, पहले तो अन्न से शुरू कर रहा है, ठीक है, फिर बोल रहा है कि अन्न जो है वरुण से 300 दिन पहले जन्म लिया, तो ये वरुण, वरुण से पहले 300 दिन अन्न। फिर क्या बात कर रहा है? संदीप इज 50 week ओल्डर देन अन्न मतलब संदीप इससे भी आगे, इससे भी बुजुर्ग निकला, कितना, 50 सप्ताह। तो संदीप जिस दिन जन्म लिया था उस दिन था ट्यूसडे। ठीक है, सीधी बात कर दिया इसने। ठीक है भाई, ट्यूसडे का कोड क्या होता है बाबू? 3, है ना, बताया था ट्यूसडे का कोड इज 3। तो मुझे ये बताओ संदीप का जब जन्म हुआ था उससे कितना दिन बाद वरुण का जन्म हुआ? तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, 50 × 7 + 300। तो टोटल जो दिन है कितने हैं? 50 × 7 + 300 है सर, इतना। मतलब ये क्या है, कुल मिला के 650 दिन है। देखो, अरे 7 × 5 = 35, 35 + 300 650। कुछ करने की जरूरत नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर वाला सब एग्जाम है। अब 650 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा? देखो 92 बार में 7, देखो 7 का मल्टीप्लीकेशन टेबल आपको मालूम होना चाहिए कैलेंडर में, क्योंकि ये बार बार यूज होगा। जहां भी आप डिवाइड कर रहे हो 7 का डिवाइड कर रहे हो, तो 7 का मल्टीप्लीकेशन टेबल पे कंसेप्ट बना लो अच्छे तरीके से, वो जरूरी है। तो 92 बार में कट जाएगा 644, 92 टाइम्स में 7 × 92 कितना होता है? 644, ये कट गया, है ना, 92 टाइम्स में। तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 6। अब ये फ्यूचर का प्रॉब्लम है ना, फ्यूचर का प्रॉब्लम है ना, ठीक है, मतलब हम पास्ट से फ्यूचर में कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, संदीप का हमको मालूम है दिन, हमको निकालना है वरुण का, तो पास्ट से फ्यूचर में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है इसको ये ट्यूसडे वाले कोड में ऐड कर देंगे, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। अब 9 दिन एक्स्ट्रा बच गया। अब अगेन इसको 7 से डिवाइड, एक सप्ताह तो काटा ही जा सकता है, तो काटेंगे तो क्या बचेगा? रिमाइंडर अगेन 2। नाउ रिमाइंडर 2 के करस्पॉन्डिंग जो सर्कल मैंने बताया था 1, 2, 1 पे क्या था? संडे, 2 पे क्या है? मंडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा मंडे भाई। समझ गया बात? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? पेन सीधे सीधे करना है भाई, सीधे सीधे, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगी। ये सब थोड़ा सा मान लो 20, 25, 30 सेकेंड, लेकिन आंसर एकदम परफेक्ट सही बताओगे।
कंसेप्ट जो मैंने सिखा रखा है अगर पकड़ लिए हो तो चुटकी में सॉल्व कर रहे हो ठोको लाइक। क्वेश्चन पढ़ो। इफ इट इज सैटरडे ऑन 27 सितंबर, व्हाट डे विल इट बी ऑन 27 अक्टूबर ऑफ द सेम ईयर। अरे यार, कोई एक ईयर है, सेम ईयर। 27 सितंबर को है सैटरडे, तो 27 अक्टूबर को क्या दिन रहा होगा उसी वर्ष, यही पूछ रहा है हमको। 27 सितंबर से 27 अक्टूबर जानी है। ओके, तो बड़ा सिंपल सी चीज है यार। तुम ये बताओ, 27 सितंबर हो ही गया, अब सितंबर को और खत्म होने में कितने दिन चाहिए? तो अब बोलोगे सर 3 दिन, क्योंकि सितंबर होता है 30 का महीना, है ना। अगस्त होता है 31 का, सितंबर होता है 30 का, तो और 3 दिन चाहिए होंगे। तो ये 3 दिन बन गए तुम्हारे एक्स्ट्रा डे। अब अक्टूबर में टोटल आपके पास है 27 दिन, लेकिन हमको एक्स्ट्रा डे यहाँ पे बतानी है। तो अक्टूबर में जो एक्स्ट्रा डे तुम्हारे को बच रहा है, ये 27 में तो तुम सप्ताह काटोगे, हो ओके, तो 7 या 21 कटेगा, तो बचा कितना, 6 दिन एक्स्ट्रा। तो कुल मिला के कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 9 दिन। इसको आप 7 डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 2, है ना। तो ये 2 को हमको किस में ऐड करना है, सैटरडे में। सैटरडे का कोड क्या होता है, सेट का कोड होता है 0, मैंने बोला था, क्योंकि हम फ्यूचर में जा रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं, फ्यूचर में मूव कर रहे हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर आ रहा है, तो हम ऐड कर देंगे 2 को। तो मेरा कोड क्या बन जाएगा, मेरा कोड बन जाएगा न्यू कोड 2। तो 2 के करस्पॉन्डिंग सर्कल पे क्या था, मंडे। तो आंसर अपना क्या होगा भाई का, मंडे। समझ रहे हो बाबू, यही मेहनत किया था मैंने तुम लोगों को पढ़ाने में। रीजनिंग जो कंसेप्ट पढ़ा रहे थे ना, क्यों पढ़ा रहे थे, यही मेहनत के लिए। आप इन्हीं सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे किताब में, पगला जाएगा। मालूम नहीं, पता नहीं, एक पैराग्राफ में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। हमको लग रहा है कि यही शॉर्टकट ट्रिक हमने डेवलप किया। क्यों डेवलप किया, क्यों इतना आसानी से कर पा रहे, क्योंकि हमको बैकग्राउंड मालूम है, इसका कंसेप्ट मालूम है। इसलिए मैं बोलते जा रहा हूँ आपको, आप समझते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। ये सब चीज हमने पहले से कर रखा है। सारा कॉन्सेप्ट क्या, कहाँ से कैसे आ रहा है, सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। अगर अचानक से पहली बार ये क्लास देख रहे हो बाबू, तो मेरा कैलेंडर का क्लास इससे पहले देख लो। 4 या 5 क्लास खत्म कर चुके हैं हम कॉन्सेप्ट डेवलपिंग में, है ना। वो देखने के बाद इस तरह से चुटकी में फिर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, समझे क्या। हर एक रीजनिंग का हर एक टॉपिक पे मैं तुमको ये मैं धिकोसला गिनती नहीं करूंगा कि तुम 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। ये 10 सेकंड में रीजनिंग सॉल्व करिए, वो प्रैक्टिकल नहीं है, है ना। वो बस क्वेश्चन रट के आता है, वो लोग आंसर रट के आता है, यूट्यूब वीडियो बनाने लायक है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल हाँ, कोई इजी क्वेश्चन है तो 5-10 सेकंड में देखते ही आंसर निकल जाता है, लेकिन मैक्सिमम 35-40 सेकंड में, अच्छा अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड है, 30-35 सेकंड में एक एक क्वेश्चन को आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं। वो स्पीड अगर आप बहुत अटेंटिव रहेंगे एग्जाम के दौरान, तो वो स्पीड मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ठोको लाइक। देखिए, बड़ा चालाक वाला क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, तनिक सा कंफ्यूजन करेगा। द 1 अप्रैल इज वेडनेसडे, ठीक है, 1 अप्रैल जो है वेडनेसडे है। What day of week will it be on 1st of May of same year? सेम ईयर का, ठीक है, 1 मई को एक सप्ताह में जो बहुत सारे दिन है उसमें से कौन से दिन होंगे, ऐसा लिखा है अंग्रेजी में। What day of the week will it be on 1st May of the same year? मतलब 1 अप्रैल आपको दे दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है 1 मई को कौन सा दिन होगा। तो 1 अप्रैल से 1 मई में आपको पहुंचनी है। तो अप्रैल में टोटल कितना एक्स्ट्रा दिन, देखो अप्रैल का जो मंथ होता है वो होता है 30 का, 30 का, ठीक है। तो आपको तो 1 अप्रैल तो दे ही दिया है, तो टोटल आपके पास अब बचे कितने, 29 डेज अप्रैल में। तो ये 29 डेज अप्रैल में जो है, इसमें कितने एक्स्ट्रा डे है, तो आप बोलोगे 7 चौके 28 कट जाएगा, 4 सप्ताह बचा मेरे पास 1 एक्स्ट्रा डे, 1 एक्स्ट्रा डे, समझ गए। नाउ 1 मई, तो ये अपने आप में 1 एक्स्ट्रा डे है, ठीक है। स्मार्ट क्वेश्चन था। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे, 2। अब देखो 1 अप्रैल को तुमको बता रखा है वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे का कोड क्या होता है, 4।
सर्कल पे देखो यार, सर्कल पे देखो। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4। तो फ्यूचर में जा रहे हैं हम, ठीक है। पीछे से आगे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। किस में क्या प्लस करेंगे? ये जो एक्स्ट्रा डे 2 बचा, ये इसको हम ऐड कर देंगे। 4 + 2 कितना हो गया? 6। अब 6 तो अपने आप में वो रिमाइंडर ही है, मतलब है ना। तो 6 को तुम देख लो सर्कल पे। तो 4 के आगे क्या है? थर्सडे 5, फ्राइडे 6, फिर सैटरडे 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, फ्राइडे। समझ गया बात को? कर दिया चुटकी में सॉल्व। ऐसा होता है सॉल्यूशंस। चालू करते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करने का कोशिश करिए। देखिए कितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप कंसेप्ट जान रहे हैं। दिवांश बर्थडे इज ऑन फ्राइडे 14 अप्रैल। 14 अप्रैल, ओके। 14 अप्रैल को था क्या? फ्राइडे। सीधी सी बात है, 14 अप्रैल को है फ्राइडे। ऑन व्हाट डे ऑफ वीक विल बी रोशन बर्थडे इन सेम ईयर? सेम ईयर वाली क्वेश्चन है। अगर रोशन की बर्थ हुई है 20 सितंबर को, तो इस दिन डे क्या था? तो हमने कर रखा है। कैसे? देखो, तो ये फ्यूचर वाली क्वेश्चन है। अप्रैल से हम सितंबर में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं। ओके, तो ऑलरेडी हम 14 अप्रैल पे हैं। तो अप्रैल को और खत्म होने में कितने दिन लगेंगे कुल? अप्रैल को और खत्म होने में कुल लगेंगे आपके 16 दिन। 16 दिन लगेंगे, मतलब एक्स्ट्रा डे जो अप्रैल में आपको बच रहा है, एक्स्ट्रा डे वो कितना बच रहा है? 2, क्योंकि 7 दूना 14 में वो कट जाएगा, बचेगा 2 एक्स्ट्रा डे। फिर आता है क्या? अप्रैल के बाद मई। मई का जो मंथ है वो कितना? 31 का होता है, 31 डेज का होता है मई का। तो मई में एक्स्ट्रा डे कितना आपको मालूम है? 3। फिर जून। जून का क्या है? जून का आपका 30 डे का है, तो इसमें एक्स्ट्रा डे 2। जुलाई 31 डे, इसमें एक्स्ट्रा डे 3। अगस्त भी 31 डे का होता है, तो इसमें एक्स्ट्रा डे अगेन 3। सितंबर 20 सितंबर, तो हमको 20 तारीख तक पहुंचनी है, तो हमको सितंबर में 20 दिन ही है। तो इन 20 दिनों में एक्स्ट्रा डे कितना हो रहा है? 7 दूना 14 कट जाएगा, बचेगा कितना? 6। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल एक्स्ट्रा डे कितना हो गया अपने पास? टोटल एक्स्ट्रा डे इज, एक्स्ट्रा डे समझ रहे हो ना? कंसेप्ट सिखाया था, वीक को काट के जो एक्स्ट्रा डे रिमेनिंग है वही। तो ये टोटल एक्स्ट्रा डे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 19, ठीक है, 19। अब इस 19 को अगेन 7 से डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका? रिमाइंडर बच गया 7 गुना 14 कट गया, तो रिमाइंडर बच गया आपका 5, ठीक है, रिमाइंडर 5। नाउ फ्राइडे का कोड, सर्कल याद करो। सर्कल में 1 कहाँ से शुरू होता था? संडे से। सैटरडे 0, है ना। तो फ्राइडे का कोड कितना था? 6। तो फ्राइडे का कोड है 6। हमको फ्यूचर वाला ये क्वेश्चन है, तो ये 6 जो है, ये 5 में 6 ऐड कर देंगे, तो 6 5 कितना हो गया? 11। तो 11 मतलब 7 से ज्यादा, तो अगेन डिवाइड बाई 7। तो 7 कट गई, तो रिमाइंडर बची कितना? 7 4 11, 4। अब ये 4 को हम सर्कल पे चेक कर लेंगे, तो सर्कल पे 4, जब फ्राइडे 6 हो गया तो थर्सडे 5, वेडनेसडे 4। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रोहन वाज बोर्न ऑन 20 सितंबर, जिस दिन वेडनेसडे था। अगर 14 अप्रैल के रेफरेंस में देखें कि 14 अप्रैल में अगर फ्राइडे था उस साल का, तो 20 सितंबर को उसी साल वेडनेसडे था। समझे? पूरा इजी क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं बहुत सारे। वेल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सेम उस जैसा है। ध्रुव्स बर्थडे इज ऑन संडे 28 में। ओके, मतलब 28 में, अगर सेम ईयर वाला क्वेश्चन है तो 28 में अगर संडे था तो उसी साल का 19 अक्टूबर क्या रहा होगा जिस दिन साहिल का बर्थडे है? सिंपल सी क्वेश्चन। तो मई से 28 मई से हमको 19 अक्टूबर पहुंचना है, तो वही एक्स्ट्रा डे वाला सिस्टम लेंगे। तो मई का जो महीना होता है तुमको मालूम है 31वां महीना होता है, तो 28 दिन खत्म हो ही गया है, तो मई को और खत्म होने में कितने दिन चाहिए? मई को और खत्म होने में तुमको चाहिए 3 दिन, तो यही 3 दिन ही एक्स्ट्रा डे है, ठीक है। तो मई खत्म हो गया, फिर जून। तो जून में कितना दिन चाहिए, मतलब कितना एक्स्ट्रा डे होता है? 30वां महीना होता है, 2 एक्स्ट्रा डे। जुलाई 31वां महीना होता है, 3 एक्स्ट्रा डे। अगस्त फिर 31वां महीना होता है, 3 एक्स्ट्रा डे। उनको कहाँ तक पहुंचना? अक्टूबर। सितंबर में फिर जोड़ लो, 30वां महीना होता है, 2 एक्स्ट्रा डे। फिर अक्टूबर में कहाँ तक? 19 तक पहुंचनी है,
है ना। तो 7 दूना 14 कटेगा, तो बचेगा कितना, सेम 5, तो 5 एक्स्ट्रा डे। तो इन सभी को जोड़ो, 3 9 18 हो गया ना, 3 3 9, 2 दूना 4, 4 प्लस 5 कितना, टोटल 18 एक्स्ट्रा डे हुए। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। और फ्यूचर वाला क्वेश्चन है, मई से अक्टूबर में जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो सीजीएल में आ चुका है 2017 का। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूना 14 में कटा, 2 सप्ताह कट गए, तो बचे कितने, 4, रिमाइंडर इज योर 4। नाउ संडे का कोड क्या था, संडे का कोड इज 1। व्हाट इज कोड ऑफ संडे, कोड ऑफ संडे इज 1। तो फ्यूचर वाला क्वेश्चन है तो कोड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कोड ऐड हो गया, तो आपको क्या बचा, जो न्यू कोड मिल रहा है वो मिल रहा है 5। तो सर्कल में 5 आपको चेक कर लेनी है। तो 5 क्या है, थर्सडे। तो करेक्ट आंसर विल बी 3। बताओ ये सिस्टम किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हमारे क्लासेस को देख लेना, समझे। ये तो मैं यहाँ पे थोड़ा मोड़ा सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग ये कर लो। लेकिन अगर हमारे क्लासेस को देखे हो, ये सब चुटकी में सॉल्व हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, का बाबू है ना। ये फटाक फटाक आंसर देने वाली है, ऐसा पढ़ा दिया हूँ बच्चे, एक भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं होंगे। अभी देखना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यूं चुटकी में जवाब दे रहे होंगे। चलो इसके बाद हम पढ़ाएंगे एनालॉजी। एनालॉजी बोल रहा हूँ नहीं, हाँ एनालॉजी करेंगे, ठीक है, एनालॉजी करेंगे। उसमें देखना, अर्नव्स बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च को था ट्यूसडे। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल प्रणय बर्थडे द सेम ईयर, सेम ईयर वाला क्वेश्चन। तो 13 सितंबर क्या होगा अगर 14 मार्च ट्यूसडे था, सिंपल। 14 मार्च से आपको 13 सितंबर तक पहुंचनी है, ठीक है, जिसमें से 14 मार्च ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। मतलब तो मार्च और खत्म होने में कितना दिन लगना है, मार्च होता है 31 का, 31 का, ठीक है। मार्च कितने कितने दिन का होता है, 31 का होता है। तो मार्च और खत्म होने में तुमको चाहिए 17 दिन, क्योंकि 16 दिन में फिर होंगे 20, और मतलब 16 दिन में हो जाएंगे 30, और एक एक्स्ट्रा 17 दिन। तो फिर 7 से काटो, 7 गुना 14, तो बचा कितना, 4 3 7, मतलब 3 एक्स्ट्रा डे इसमें बच रहा है। अप्रैल फिर तुम्हारे होता है 30 का, तो 2 एक्स्ट्रा डे इसमें बच जाएगा। फिर मई होता है 31 का, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा डे बच जाएगा। जुलाई होता है 30 का, 2 एक्स्ट्रा डे, सॉरी जून, जुलाई में 3 एक्स्ट्रा डे। अगस्त में फिर 3 एक्स्ट्रा डे, क्योंकि अगस्त भी होती है 31 की। ये 2 महीने ऐसे होते हैं, जुलाई और अगस्त, जिसमें लगातार 31 डेज होते हैं। सितंबर तुमको कहां तक पहुंचनी है, सितंबर कितना, 13 तक। तो 7 से काटोगे तो 7 एक ही टाइम में कटेगा, तो कितना बचा, 7 5 क्या बोलते हैं अपन, अरे 6 होगा ना, 7 6 13। तो ऐड करो, टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, तो ये टोटल हो गए तुम्हारे 22। तो ये 22 को तुम काटोगे 7 से, तो 7 तिया 21। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर इक्वल टू 1 बचा। अब ट्यूसडे, ट्यूसडे का कोड क्या होता है, ट्यूसडे का कोड होता है 3। ट्यूसडे का कोड कितना होता है, 3। ट्यूसडे का कोड है 3। और ये भी क्वेश्चन फ्यूचर वाला है, तो ये जो भी कोड है आर इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 1 जो आया था, इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, न्यू कोड जो अपने को मिल रहा है 4। अब ये 4 किसका कोड है, अभी तो देखा था वेडनेसडे, हाँ 5 थर्सडे फ्राइडे 6। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, वेडनेसडे होगा। आ रहा है सबका, आगे बढ़े, चलो यार इसको करो। अद्विक बर्थडे इज ऑन मंडे, ठीक है, ऑन व्हाट डे ऑफ वीक, सेम ईयर वाला क्वेश्चन है ये भी। मतलब जून से 19 जून से आपको 17 नवंबर तक ट्रेवर्स करना है इसी तरह से, और फिर कैलकुलेट करना है। चलो निकालो, चलो जून का महीना 19 जुलाई पे, 19 जून पे ऑलरेडी हो, तो जून को और खत्म होने में कितने दिन चाहिए बच्चों, 11 दिन। एक्स्ट्रा डे कितना बचेगा, 11 में से 7 काटो, कितना बचा, 4, 7 4 11। तो जून में 11 एक्स्ट्रा डे। अब जुलाई का तो कम्प्लीटली 31 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा डे, अगस्त में 3 एक्स्ट्रा डे, सितंबर में 2 एक्स्ट्रा डे, अक्टूबर में अगेन 3 एक्स्ट्रा डे। नाउ नवंबर में कंप्लीट नवंबर नहीं चलना अपने को, कहाँ तक चलना है, 17 नवंबर तक। तो 17 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूना 14 फुल कटा, 4 3 7, मतलब यहाँ पर भी 3 एक्स्ट्रा डे मिल रहा है। तो 1 2 3 4, 4 तिया 12। अच्छा जून में इसमें 4 एक्स्ट्रा डे यार, 4 एक्स्ट्रा डे,
मतलब जून में टोटल 11 दिन और चाहिए था ना मंथ को खत्म होने में, तो एक्स्ट्रा डे कितने बच रहे हैं? वीक काट के उन्हें 11 दिनों में से वीक अगर काट देंगे, 7 दिन काट देंगे, तो एक्स्ट्रा कितना बचेंगे? 4 दिन बचेंगे ना, तो वो 4 लिखना है ना अपने को, 7। ओके नाउ, तो ये ऐड करो, 1 2 3 4, 4 तिया 12, 12 और 6 18, टोटल कितने दिन है आपके पास? ये सबको ऐड कर रहे हो तो 18, 18 को अगेन मैं डिवाइड करूंगा 7 से, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा मेरा? रिमाइंडर बच रहा है मेरा 4। मंडे का कोड क्या है? मंडे का कोड है 2, तो 4 में, ये फ्यूचर का क्वेश्चन है तो 4 में 2 ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास न्यू कोड? 6। 6 किसका कोड होता है? फ्राई बाबा का। आंसर विल बी 3, फ्राइडे। देखो ऐसे सिंपली आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है और मैं समझ जान रहा हूँ कि जो हम अपने को रेगुलरली फॉलो करते हुए आ रहा है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं दिख रही है तो आई बटन में डाल दिया हूँ, अभी तक का क्लास देख लेना। ये सब चीजों पे अगर यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो तो अभी तक का क्लास देख लेना, ये सब चुटकी में कर रहे होंगे आप, जैसे हम कर रहे हैं अभी, आप भी वैसे कर रहे होंगे, लेकिन वो पिछला क्लासेस देख के आओ। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कितना इजी है, आप अब इजीली सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली आयुष का बर्थडे 22 मई को हुआ था, जिस दिन था मंडे। 22 मई अगर मंडे था तो उसी साल का सेम ईयर प्रॉब्लम 30 अक्टूबर को क्या रहा होगा? तो 22 मई तो हो गया, मई होता है 31वां महीना, है ना? तो ध्यान रखना कौन सा मंथ कितने दिन का, ये ध्यान रखना जरूरी है। 31वां महीना, तो अब मई को खत्म होने में और कितने दिन चाहिए तुमको? 9 दिन। तो 9 में से, ठीक है, 7 काटोगे तो एक्स्ट्रा डे कितना बचेगा मई में? मई में एक्स्ट्रा डे बचा तुमको 2, तो 9 में से 7 काटोगे क्या बचेगा? 2। ठीक है, फिर जून, जून क्या होता है? 31वां मई था तो जून 30, तो इसमें भी एक्स्ट्रा डे 2। जुलाई में 3, अगस्त में 3, इसमें 2। अब तुमको पहुंचनी क्या? अक्टूबर 30 तारीख तक, तो 30 दिन को हमको 7 से डिवाइड कर देना है, तो 7 चौके कितना? 28। तो बचा एक्स्ट्रा डे, इसमें अक्टूबर में कितना अपने को? 2। ऐड कर दो सबको, 1 2 3 4, है ना? 4 दूना 8, 8 प्लस 6 कितना हो गया? 8 6 14, सीधी सीधी तो निकल ही रही है यार। जब हम 14 को डिवाइड करेंगे किससे? आपका 7 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। कोई रिमाइंडर बचा? नहीं, रिमाइंडर इज 0, ये तो कम्प्लीटली डिवीजन हो जाएगी ना, तो रिमाइंडर 0। तो ये 0 रिमाइंडर में हमको किसका कोड ऐड करना है? मंडे का। मंडे का कोड क्या होता है? 2। फ्यूचर वाला क्वेश्चन है तो हम एडिशन पे चलेंगे, है ना? तो +2 किया तो क्या बचा? 2। तो 2 के करस्पॉन्डिंग सर्कल पे क्या आती है? अगेन वही सेम मंडे, तो मंडे ही था। आंसर इज योर मंडे ओनली। इजी, सिंपल। अब देखो ये डेट आपको दिया है, इस डेट को कौन सा डे था वो वाला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या? सबसे पहले डेट लिख दो, जो भी दिया है डेट, तो डेट इज 15। फिर हमको क्या लिखना होता है? मंथ कोड। मंथ कोड जब हम लिखते हैं तो ये देख के लिखते हैं कि जो गिवन ईयर है, गिवन ईयर क्या? 21, है ना? 21, ये लीप ईयर है या नहीं है? तो ये लीप ईयर हो या ना हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगस्त के कोड में। क्यों? लीप ईयर अगर होता है तो जो कोड चेंज होता है वो केवल जनवरी फरवरी का कोड चेंज होता है। जनवरी का कोड 1 से 0 हो जाता था, फरवरी का कोड 4 से 3 हो जाता था, मैंने आपको ये बता रखा है। तो अगस्त तो इस दायरे से ही बाहर आता है, तो अगस्त का कोड वैसे भी है क्या? अगस्त का कोड है वैसे भी आपका 3, तो मंथ कोड डाल दिया। मंथ कोड डालने के बाद हमको क्या डालना पड़ता है? सेंचुरी कोड डालना पड़ता है। सेंचुरी कोड क्या है? यहाँ पे सेंचुरी कौन सा है? 20वीं सेंचुरी है, 2000, दिस इज योर सेंचुरी। ये लीप सेंचुरी है या नहीं है? ये ऑब्वियसली इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा? 400 से हो जाएगा डिवाइड, कंप्लीटली 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप सेंचुरी है। तो लीप सेंचुरी का कोड क्या? 6। उसके बाद हमको क्या डालना पड़ता है? सीधा ये जो ईयर लिखा है इस ईयर को लिख देंगे, 21 साल। अब हमको क्या लिखना पड़ता है? इस 21 वर्षों में कितने लीप ईयर है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 21 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जितना बार में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है उतना लीप ईयर है। तो 5 चौके 20, तो 5 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 20, है ना? 5 कंप्लीट डिवीजन हो रही है, तो नंबर ऑफ लीप ईयर इन दिस गिवन 21 ईयर इज 5। अब सभी को जोड़ दो। अभी जोड़ने के लिए फिर ये सब देखो, बेसिक बेसिक माइंड में कैलकुलेशन करो। 15 5 कितना? 20 हो गया। फिर यहाँ 21 तो पहले से ही हुआ है, ये 6 3 कितना? 9, और यहाँ 21 पहले से दिया हुआ है, तो 21 + 9 30, 30 और ये 20 50।
इसको हमको 7 से डिवाइड करना है। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, रिमाइंडर इज 1। अब ये 1 को हमको सर्कल पे चेक कर लेना है। तो जो गिवन सर्कल था उसमें 1 का मतलब क्या होता था बाबू, 1 का मतलब होता था संडे। तो गिवन डे इज आवर संडे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑल्सो 1। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है ना, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन चुटकी वाला है, बस क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर तुरंत निकल जाएगा। इफ इट वाज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर जो 2018 का होगा उस दिन क्या, कौन सा दिन था। तो देखो यार, स्टार्टिंग हो रही है 1 जनवरी से, एंडिंग होगी साल का 31 दिसंबर को। ठीक है, ये वर्ष कौन सा, 2018। अब तुमको ये चेक करना है कि ये जो 2018 वर्ष है ये लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर है क्या, नहीं। क्यों, हम 4 से अगर ये 18 को डिवाइड करेंगे, क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये एक नॉर्मल ईयर है या जनरल ईयर है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था, साल मतलब कोई अगर कोई जनरल ईयर है तो उसका जो स्टार्टिंग डे होगा, ठीक है, स्टार्टिंग डे जो भी होगा इज इक्वल टू एंडिंग डे। तो ये जनरल ईयर है, स्टार्ट हो रही है मंडे से तो एंड भी होगी मंडे, खत्म कहानी। ये सेंटेंस लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। कोई भी अगर नॉर्मल ईयर होता है तो जिस दिन से वो नॉर्मल ईयर स्टार्ट होती है उसी दिन पे जाके फाइनली वो खत्म होती है। ये नॉर्मल ईयर की बात होती है। लीप ईयर में ये सिस्टम नहीं होता है। लीप ईयर में क्या होता है, स्टार्टिंग डे जो भी होता है, स्टार्टिंग डे, ठीक है, एंडिंग डे जो होता है, एंडिंग नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर ये लीप ईयर होता, लेट्स सपोज ये 2018 ना देके आपको 2020 दिया होता, तो 2020 आपका लीप ईयर है, इट इज लीप ईयर। तो लीप ईयर अभी स्टार्टिंग बोल रहा है मान लो मंडे, तो एंडिंग कब होगा, उसके नेक्स्ट दिन। नेक्स्ट दिन क्या, ट्यूसडे आती है। तो आंसर होता है ट्यूसडे अगर वो लीप ईयर होता तो चूंकि ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो जिस दिन से स्टार्ट हुई होगी उसी दिन से वो वर्ष उसी दिन पे वो वर्ष खत्म हो रही होगी। ठीक है, अगर लीप ईयर होता तो जिस दिन से स्टार्ट हो रही है उसके अगले दिन वो वर्ष खत्म हो रही होती। समझ गए बात को। ये देखो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर क्वेश्चन भी डाला हुआ था। अच्छा सेम ईयर में डाला है क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ 2019, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है सीएचएसएल का, ठीक है, मेंस का। और ये 2000 अच्छा प्री का एग्जाम है, प्री एग्जाम का टायर 1 का। ये 2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ये देखो 1 जनवरी को फ्राइडे था तो 31 दिसंबर 2016 को क्या, 2016 भी तो बोला 16। ये देखो लीप ईयर है कि नहीं, 4 से डिवाइड हो जा रही है, 4 चौके 16, तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर उसके अगले दिन खत्म होगी। फ्राइडे अगर स्टार्ट हुई थी तो ये सैटरडे को खत्म हो जाएगी। तो आंसर इज 1 सैटरडे। फिर सेम ट्राई करो यार, इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या, 15 अगस्त 2013 को क्या दिन था। डेट 15 लिख दिया, अगस्त। अगस्त का कोड अभी हमने क्या यूज किया था, 2013 क्या लीप ईयर हो ना हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगस्त का कोड क्या, 3, ठीक है। फिर सेंचुरी कोड क्या, 20वीं सेंचुरी है तो सेंचुरी कोड इज 6। फिर सीधा सीधा ईयर लिख देंगे। और इन 13 वर्षों में कितने लीप ईयर आपको देखने को मिलेंगे, इन 13 वर्षों में कुल 2 ही बार कंप्लीट लीप, नहीं 4 तिया 12 है ना, चार, हर एक 4 वर्षों में 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में 12 कंप्लीटली डिविजिबल होंगे ना। तो 3 लीप ईयर आपको टोटल देखने को मिल जाएंगे। तो इन सबको आप जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आई थिंक ये 40 हो जाएगी। क्यों, ये 13, 13 3 16, 16 3 19, ठीक है। और ये 15 और 6 21, 19 प्लस 21 क्या 40। तो 40 को डिवाइड करो 7 से, कितना बार में कंप्लीट डिविजिबल होगा, 35 जाएंगे, बचेंगे रिमाइंडर क्या 5, है ना। मतलब 7 5 जा 35 निकल जाएगा ना, बचा रिमाइंडर कितना 5। 5 के करस्पॉन्डिंग सर्कल पे क्या आता है, थर्सडे आता है, थर्सडे आता है। 6 पे फ्राइडे आता है, 0 पे सैटरडे आता है, 1 पे संडे आ जाता है, 2 पे मंडे,
ऐसे चलते रहता है, सर्कल बताया था, है ना। तो थर्सडे आंसर क्या, थर्सडे। CHSL का एग्जाम आप CHSL का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सोचिए इस तरह का हल्का फुल्का चिंटू टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इससे बड़ा और कुछ है नहीं। ठीक है, मैं अब इसी टाइप का यही सब क्वेश्चन 3000 करवाऊं या 20,000 करवाऊं, कोई मतलब नहीं है। आप कंसेप्ट एक बार सीख लिए हैं तो आप लाखों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, समझ रहे हो। तो इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करेंगे एनालॉजी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो चालू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी सिलोगिज्म पढ़ाएंगे, एनालॉजी नहीं, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का नेक्स्ट चैप्टर होगा। आप देखेंगे सिलोगिज्म के ऊपर जो हमारा कंसेप्ट हम आपको देंगे, अवेलेबल कराएंगे, आप विद इन कोई भी क्वेश्चन हो सिलोगिज्म का, कितना भी असर्शन, कितना भी रीजनिंग दे देंगे, आप सभी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। हम वेन डायग्राम का यूज ही नहीं करेंगे, आई विल नॉट यूज वेन डायग्राम। मैं आपको 150 वाला सिस्टम सिखाऊंगा, 150। दिस इज मोर वर्केबल, एग्जाम में फटाक से सॉल्यूशन बनती है। वेन डायग्राम बना के लॉजिक क्रिएट करने का कोई जरूरत है ही नहीं। तो नेक्स्ट अपना जो सेशन होगा सिलोगिज्म के ऊपर होगा। पहले इनिशियल स्टार्टिंग अपन क्या करते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन रोस्ट करते हैं, यही होता है। तो नेवर मिस द स्टार्टिंग क्लासेस। और जो भी भाई बंधु मित्र यहाँ देख रहे हैं क्लासेस को, आप अपने दोस्तों तक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।